Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Our last topic of chapter number 3 and topic name is centrifugal force, and after that we will discuss about the application of these forces. Centrifugal force क्या है इसको हम देखते हैं। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। जैसे हमने स्टोन स्ट्रिंग की एग्जांपल ली थी कि अगर किसी स्टोन को जो है वो स्ट्रिंग के साथ बांध के सर्कुलर वे में मूव कराएं तो वो जो उसको फोर्स वहाँ पे मौजूद होगी जो उसको सर्कुलर वे में मूव कराएगी, उस फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी फोर्स, कि हर फोर्स का कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड। अगर हम ये स्ट्रिंग की जगह पे ऑब्जेक्ट कह लें कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है, उसको रखती है इन द सर्कुलर वे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, उसको हमेशा उसको क्या करेगी, सर्कुलर वे से बाहर की तरफ जो है वो उसको मूव कराएगी। यहाँ देखें कि अगर आप इसको मूव कर रहे हो सर्कुलर वे में स्टोन को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, उसको जो स्टोन होगा उसको कंपेल करेगी टू मूव आउटवर्ड। उसको क्या करेगी, सर्कल से बाहर की तरफ मूव करेगी, उसको सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो इस फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी डेफिनेशन जो है आपने समरी से करनी है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ देयर इज अ रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब चूँकि सेम इक्वल बट ऑपोजिट होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है वो हम एफ जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ जी इक्वल्स टू अब माइनस एम वी स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा ऑपोजिट को, ठीक है, रिएक्शन को, कि ये आपके पास क्या है, रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझ आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कि ये सर्कल से आउटवर्ड निकालेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सर्कल जो है मूव कराता है। समझ आ गई है इसकी। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल, यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड्स है। अब बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होती है कि आप स्ट्रेट रोड पे जो है वो आप मूव कर रहे हो, हमने फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा है। अगर आपने कहीं टर्न लेना है, स्ट्रेट रोड से आ गया जो है वो आ गया, यहाँ पे इस तरह से टर्न आ गया, आपने टर्न लेना है। अब टर्न जो है वो सर्कुलर होगा, ठीक है, आपने उसको टर्न करना है। अब गाड़ी जब मूव करती है तो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड प्रोवाइड करेगी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको गाड़ी को मूव कराएगी वहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे देखें, अब जब आप यहाँ से टर्न लेती है गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से टर्न लेके जाएगी, तो गाड़ी जो है वो थोड़ी इस तरह से रोटेट करेगी, तो गाड़ी के दरमियान में जो व्हील और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन होगी वो उसको प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स के वो सर्कल में मूव करे, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन जो है वो इतनी इनफ ना हो, इतनी सफिशेंट ना हो कि जिस गाड़ी को वो रोटेट करा सकते, हो सकता है गाड़ी जो है वो उलट जाए, स्काइड कर जाए। इस स्काइडिंग से बचने के लिए फिर बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो फिनोमिना इम्प्लीमेंट किया। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, बैंकिंग ऑफ रोड ये होती है कि जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे रोड का एक एज राइज कर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर एज। इस तरह से जैसे ये रोड है ना, एक एज ये हो गया, एक एज, इस तरह से इसको राइज कर देना, ठीक है। राइजिंग ऑफ वन एज ऑफ द रोड इज़ कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। फिर ये बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार्स टू टर्न द पाथ, के अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को जब उन्होंने चेंज करना है, द सर्कुलर वे मूव करना है, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेफ ड्राइविंग। ठीक है, समझ आ गई है, ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन ड्रायर की, कि अक्सर ये आप लोगों ने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन ड्रायर क्या करती है कि अगर हम जो वेट क्लॉथ्स को ड्रायर के अंदर डालते हैं, ड्रायर क्या होता है कि उसके अंदर एक स्पिनर लगा होता है, स्पिनर के अंदर जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं। जब स्पिनर मूव करता है तो अब चूँकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो वॉशिंग मशीन उसमें से क्लॉथ में से पानी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशेंट सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे मौजूद नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर जो है वो
अक्सर जो है वो डेयरी फार्म वगैरह पे क्रीम सेपरेटर लगाए होते हैं फ़ैट कंटेंट को कम करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ फ़ैट को मिल्क में से अलग करने के लिए वो क्रीम सेपरेटर लगाए हुए होते हैं। उसको हाई स्पीड उसके अंदर डाल के हाई स्पीड मूव कराते हैं। मूव कराने से जो हैवी जो होता है कंटेंट होता है वो साइड पे लग जाता है और बाकी जो लिक्विड है उसके अंदर मूव करता है। तो क्रीम सेपरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ये और बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन हम कह सकते हैं इनको। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस करते हैं। समझ आ गई। ये चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 3 हमारा सारा फोर्सेस के वो था, अकॉर्डिंग था कि फ़ोर्स के मतलब था कि जो फोर्सेस होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देती हैं। हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने न्यूटन लॉ का किया कि फ़र्स्ट जो था वो ये था कि फ़ोर्स कैन चेंज द स्टेट। सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था। फिर रिएक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन ड्राइव किया। उसके बाद हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा, टेंशन के बारे में पढ़ा। इसी तरह हम लोगों ने आज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।